हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वन स्टेप पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 9, वो है परीक्षा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो ये टाइप मैं बता देना चाहता हूं, इसको मैं दो मेथड से बताने वाला हूं। आज तक आपने जो फार्मूला रटा होगा उसको आप भूल सकते हैं, भूल जाइए। ठीक है, क्योंकि आज वो ट्रिक्स आने वाली है जो ना तो कभी आपने देखा होगा और ना ही कभी आपने सुना होगा। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे और अच्छी तरह से इसका नोट्स बनाते जाइएगा प्लीज। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 17% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास हुए। तो कह रहा है कि बताइए कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ये भाई ऐसा चैप्टर्स है ना कि अगर कोई बेईमानी अगर किसी के साथ करेगा तो वो क्वेश्चन उसके साथ ही बेईमानी कर देगा। क्यों, मैं बता देना चाहता हूं कि अगर कोई फेल कर रहा है तो उसको पास कर देना है, जो पास कर रहा है ज्यादा नंबर ले ला रहा है ना तो उसको पासिंग लाइन के करीब ला देना है। बस यही कंसेप्ट और इसमें जादुई थ्योरी है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी बताने वाला हूं। तो कहना क्या है यहाँ पे कि 60% विद्यार्थी जब गणित में पास हुए, यानी कि मैथ में पास हुए, 60% पास हो गया यहाँ पे मैथ में, और 70% पास हो गए इंग्लिश में। ठीक है, और 50% क्या हुआ है, दोनों में पास हुए हैं, दोनों, यानी कि बोथ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो एक फार्मूला होता है ना कि दोनों को पास को जोड़ दिया जाता है और जो दोनों में है उसको घटा दिया जाता है। यानी कि 7 6 13 130 माइनस में क्या करते हैं, 50% कर देते हैं। तो ये हमारा घट के कितना आ जाता है, ये हमारा 80% आ जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो ये हुआ फार्मूला का कमाल। यानी कि फार्मूला में क्या होता है, ये जो दोनों में आता है ना, तो दोनों आता है तो दोनों में से एक को घटा दिया जाता है। ठीक है, दोनों केवल उत्तीर्ण का पूछा है। अगर फेल का पूछा रहता तो क्या करते, फेल का पूछा रहता दोनों जो फेल होता था, जो दोनों में फेल है उसी को घटाते। ठीक है, लेकिन हमको पास का पूछा तो पास में जो दोनों में पास किया उसको घटा देंगे। ठीक है, तो करना क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, ये वेन डायग्राम का कंसेप्ट क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ध्यान समझिएगा यहाँ पे, इसको मैं देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन पेपर होता कि केवल मैथ में बताइए तो कितना पास होता, तो ऐसा फार्मूला नहीं निकल सकता है। ऐसा फार्मूला पर केवल अगर कह देगा, यानी कह देगा केवल मैथ में कितने पास हुए हैं या केवल इंग्लिश में कितने पास हुए हैं, तो इस मेथड से नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको वेन डायग्राम कंसेप्ट बताने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, सबसे पहले दो डायग्राम हमको बना लेना है। ठीक है, ये रहा हमारा गणित का और ये रहा हमारा अंग्रेजी का। ठीक है, ये रहा हमारा गणित का और ये रहा हमारा अंग्रेजी का। कह रहा है कि 70% विद्यार्थी गणित, 60% विद्यार्थी गणित में, यानी कि 60% विद्यार्थी गणित, ये 60% का डाटा है और ये 70% का डाटा है। कह रहा है कि 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, यानी कि 50% दोनों में पास हुए हैं। यानी कि ये अंग्रेजी में भी और ये गणित में दोनों में 50% पास हुए हैं। तो कह क्या रहा है कि 60% विद्यार्थी गणित में, अगर 50 दोनों में पास हुए हैं तो केवल गणित में कितने पास हुए हैं, तो 10%। ठीक है, अंग्रेजी में हमारा 70% है। अगर 50% दोनों में है तो अंग्रेजी में आप खुद बता सकते हैं भैया कि 20% होगा। तो आप देख सकते हैं कह रहा है कि बताइए कुल कितने विद्यार्थी पास हुए। तो आप देख सकते हैं कि 50 20 70 10 80, यहां से डायरेक्ट निकल के आ जाएगा 80%। यहां से आ जाएगा डायरेक्ट निकल के 80%। अगर कह देता कि फेल का क्या होता, यानी कि कितने विद्यार्थी फेल करते, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 80% अगर पास हुए हैं तो 20% फेल हुए होंगे। 20% हमारे क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। तो अगर मैं फेल का डायग्राम बनाऊं कि फेल कितने इसमें हुए हैं, यहां से देखिएगा ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मैं फेल का बनाऊं डायग्राम तो फेल का कैसे बन सकता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर दो यहाँ पे मैं डायग्राम ले रहा हूं, एक हो रहा है हमारा गणित का यानी कि मैथ्स का और एक हो रहा है हमारा किसका, तो हमारा हो जाएगा अंग्रेजी का। ठीक है, तो कह रहा है कि 50% अगर विद्यार्थी दोनों में, सॉरी यहाँ से 80% आया था, 80% टोटल पास आया था यहाँ पे पास। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि 20% दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, 20% दोनों में फेल हुए हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 60% अगर विद्यार्थी गणित में पास हुए हैं तो 40% फेल हुए होंगे गणित में। ठीक है, अंग्रेजी में अगर 70% विद्यार्थी पास हुए हैं तो 30% फेल हुए होंगे। अगर मैं फेल का डायग्राम बनाऊं तो ऐसे ही डायग्राम बन सकता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 20 अगर 40% गणित में फेल हुए हैं तो 20% अगर दोनों में है तो यहाँ पे 20% होगा, केवल गणित का फेल होगा। ठीक है, अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी में अगर 30% फेल है, ठीक है, और दोनों में 20 है तो 10 यहाँ पे होगा। तो आप देख सकते हैं कि फेल का डायग्राम निकलेगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे 20 20 40 तो 10 50, यानी कि 50% विद्यार्थी क्या होंगे तो फेल होंगे। तो यहाँ से दो चीजें निकल के आती है, एक तो आप पास कर निकाल सकते हैं और केवल वाले जहां पे अगर क्वेश्चन कर दे तो आप केवल वाले का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं और ऐसे ही परीक्षा में भी आपको बनाने हैं। विद इन 5 सेकंड की तरफ आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के चलता हूं बिना किसी देरी के। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए और 70% विद्यार्थी संस्कृत में पास हुए। ठीक है, 50% विद्यार्थी 50% विद्यार्थी दोनों में तथा 40 विद्यार्थी फेल हो गए। ठीक है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? वैसे ही आप चाहेंगे तो वेन डायग्राम के थ्रू भी बना सकते हैं, चाहेंगे तो फॉर्मूला के थ्रू भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूला से बता रहा हूं कि अगर 60% अगर पास हुए हैं साइंस में, ठीक है, और 70% पास हुए हैं आपका संस्कृत में, ठीक है, और 50% दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, ये दोनों में हुए हैं, यानी कि बोथ में हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों को जोड़ दिया जाता है, ये दोनों में है तो इसको घटा दिया जाता है, यानी कि 60 प्लस में 70 और माइनस में 50। ठीक है, तो 130, ठीक है, 130 माइनस 50, यानी कि यहां से निकल के आ रहा है हमारा 80% क्या हुआ है विद्यार्थी पास हुए हैं। ठीक है, अब कह रहा है इसमें कि दोनों में 40% तथा 40% विद्यार्थी फेल हो गए हैं। तो 80% हमारा आ गया यहाँ से। ठीक है, तो यानी 80% अगर पास हुए हैं तो 20% हमारा फेल हुए होंगे। तो 20% का हमारा वैल्यू कितना दिया गया है? तो 20% का वैल्यू हमारा 40 दिया गया है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 40 और बाटा 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये 5 गुना है तो इसको भी 5 गुना कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा? 40 बचे 200। तो ऑप्शन 200 विल भी हमारा आंसर होगा, यानी कि बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हुआ फार्मूला के थ्रू। आप इसे डायग्राम के थ्रू कैसे बना सकते हैं वो भी देख लीजिए। ये हुआ साइंस का पास, ठीक है, और ये हुआ हमारा संस्कृत का। अगर 50% दोनों में है और साइंस में 60% है और ये 70% संस्कृत में है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 50% दोनों में, 60% केवल संस्कृत में है, तो 10% पास किए होंगे संस्कृत में। ठीक है, अगर संस्कृत में 70% है, ठीक है, अब 50% दोनों में है तो 20% यहाँ पे होगा। तो आप देख सकते हैं कि 50 20 70 10 80, यानी कि 80% टोटल पास हुए हैं। तो आप 20% क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे। 20% फेल किसके बराबर हो जाएगा हमारा? 20% फेल हमारा किसके बराबर हो जाएगा? तो 40 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 100% का वैल्यू निकाल देंगे। 40 और बटा में 20 और गुणे में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो 20 25 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100 हो जाएगा। 40 25 कितना हो जाएगा हमारा? 200। तो 200 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। और क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हो चुका हूँ। ध्यान से देखिएगा, इसमें सीखना क्या है आप लोग को? इसमें वो सीखना है कि जो नंबर से अगर ज्यादा पास कर रहा है तो उसको पासिंग लाइन के बराबर कर देना है, और जो तो फेल कर जा रहा है कुछ नंबर से, यानी कि 50 अंक प्राप्त किया 40 अंक से फेल हो गया, 50% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया, तो 40 अंक उसको दे देना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा 45% अंक प्राप्त कर देता है। ठीक है,
दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से क्रमशः 35-60 अंक अधिक पा लेते हैं। यानी कि दूसरा यानी कि कुछ रखा गया होगा नंबर, ठीक है, उससे 35 अंक ज्यादा और ये दूसरा लड़का 60 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो कह रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, परीक्षा कितना नंबर का हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे यानी कि 40% अंक प्राप्त करता है फर्स्ट लड़का, और कह क्या रहा है कि 35 अंक ज्यादा ले लेता है, यानी कि ज्यादा क्यों लेगा भाई, इसमें ज्यादा नहीं लेना है, इसको माइनस कर दीजिए, यानी कि 35 अंक तुमको ज्यादा लेना ही नहीं है, ठीक है। और क्या कीजिएगा कि नेक्स्ट कह रहा है कि दूसरा लड़का क्या कर रहा है कि 45 अंक प्राप्त करता है और ये भी 60 अंक ज्यादा पा लेता है, तो 60 अंक इसको घटा दीजिए, ठीक है, 60 अंक इसका घटा देना है। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि 35 तो इधर माइनस में है, 60 उधर लेके चले जाएंगे, 60 माइनस यहाँ पे 35 हो गया, इधर ले जाएंगे तो 45% और माइनस में कितना जाएगा यहाँ पे 40%, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे घटा लेंगे तो 5 यहाँ पे हो गया, 5 में 3 गया यहाँ पे 2, 25% इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, तो 5%, तो 5 से काट देंगे कितना बार में, तो 50 25 यानी कि 1% बराबर 5, ठीक है। 1% 1% बराबर 5, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 500 हो जाएगा। 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 500 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर ये कुछ नंबर लेकर के कुछ ज्यादा पा लेता है तो उसको क्या कीजिए, घटा दीजिए आप, ठीक है। अगर ये रहता कि ये कुछ नंबर पा लिया है और ये इतना नंबर से फेल करते रहा है, यानी कि फेल करना ही नहीं है उसको पास करवाना ही है आपको, ठीक है। इसमें बेईमानी नहीं कर रहा है, क्योंकि परीक्षा में तो बहुत सारा अधिकांश बेईमानी लोग कर लेते हैं। करते क्या है इसमें कि कुछ नंबर से लड़कों को फेल कर देते हैं। अगर हम अपने अकॉर्डिंग सोचे कि अगर लड़का को उतना नंबर दे दिया जाता, मास्टर लोगों को क्या जाता है, कुछ नहीं जाता, आराम से वही फील्ड पास हो जाता और ये भी पास हो जाता, ठीक है। तो मैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि एक परीक्षा में राम 36% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 48 अंक प्राप्त करता है और 64 अंकों से पास हो गया, ठीक है। तो उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछा है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग था और इस क्वेश्चन में अलग है, ठीक है। तो कहता क्या है कि 36% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। अगर पास हमको कराना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 32 अंक और दे दीजिए, ठीक है। जबकि श्याम 48 अंक प्राप्त करता है और 64 अंकों से पास हो गया, यानी कि 64 अंक इसको ज्यादा मिला है, तो 64 अंक इसका घटा दीजिए, क्योंकि सबको पासिंग लाइन के बराबर लेके चले आना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको उधर भेज दिया, इसको उधर ला दिया, तो यानी कि 32, ध्यान दीजिए यहाँ पे 48 माइनस हो जाएगा 32 यहाँ पे, तो ऐसे करते हैं इसको, और 32 और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे 64 हो जाएगा, और यहाँ पे 48 और माइनस में कितना हो जाएगा 36%, तो 4 2 6 हो जाएगा यहाँ पे, 6 3 9 96 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो 12, ठीक है। 12 हो जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिए, 1% इक्वल टू 8, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 8% बराबर एक नंबर, 8% जब अगर नंबर पाया तो 1% पाया, तो यहाँ पे मेन इसी का रोल है, यानी कि बेस परसेंटेज तो हमारा यही ना है। तो क्या करेंगे हम लोग कि 8% बराबर एक नंबर, तो यहाँ पे 32 नंबर है, तो 8% बराबर एक नंबर, तो 32 नंबर बराबर कितना प्रतिशत, तो 4%, 8 चौको 32, यानी कि 36% और प्लस में 4%, यानी कि 40% हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। 40% क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे ही क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ इसका अलग टाइप लेकर के, ठीक है। परसेंटेज का अलग टाइप, यानी कि टाइप आप लोग का हम लोग का 10 हो जाएगा। वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आजकल शॉर्ट वीडियो बना रखी है, ठीक है। और शॉर्ट वीडियो आजकल मैं बना रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट कुछ अलग कंसेप्ट लेकर के, नेक्स्ट टाइप लेकर के इसका। तब तक के लिए बाय।